स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गणित यानी कि मैथ का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं 2023 का। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शंस ए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2023 में आपको सबसे पहले सेक्शंस ए रहेगा। जैसे कि दोस्तों सेक्शंस ए में दोस्तों आपको 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर देना और 10 नंबर का दोस्तों सेक्शंस ए रहने वाला। सेक्शन बी सेक्शन सी दोस्तों सेक्शन ए के बाद हम लोग देखने वाला। वीडियो पे दोस्तों कंप्लीट बने रहेगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए कहता है सेक्शन में कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। आंसर इन 5 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चंस नंबर 1 to 7। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न कहता है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों 26 और 91 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से करें स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, ठीक है। 26 यहाँ पर लिख देना है और दोस्तों इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से काटेगा तो ये 13 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 13 से दोस्तों आपका 1 बार में चला जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग करें यहाँ पर 91 का, तो 91 का कीजिएगा तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 7 से काटेगा तो ये 13 बार में चला जाएगा और 13 से दोस्तों आपका 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। 13 से 91 और 13 एकम 13। तो दोस्तों 26 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या है, तो 2 और 13 आया और 91 का दोस्तों 7 और 13 आया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिंपली लिख देंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 13 आया, तो 2 और 13 लिख दिए। और यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 91 का कितना आया दोस्तों, तो 7 और 13 आया। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। तो ये को 13 को हम लोग दोस्तों बाहर निकालेंगे और जो बचेगा 2 बच गया और 7 बच गया, इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो 13 दूना कितना होता है दोस्तों 26 होता है। 26 और गुना 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 गुना 7 कीजिएगा तो दोस्तों आप सभी का जो आएगा 182 आएगा, यानी कि 182 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 182 इसका राइट आंसर होगा। 26 और 91 का एलसीएम दोस्तों कितना आया, तो एलसीएम बराबर लिख दीजिएगा 182 182 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर की ओर। और अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। 2 नंबर कहता है कि मान निकालिए, क्या निकालना, मान निकालना कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री, यहाँ 10 स्क्वायर 45 डिग्री का दोस्तों हम लोग मान निकालना है। चलिए हम लोग मान निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला था मान निकालने के लिए, मान निकालते हैं हम लोग। 5 है तो 5 लिख लेते हैं और इसका बाद गुना में दोस्तों कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 होता है दोस्तों, 1/2 लिख लेके हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर दे देंगे क्योंकि स्क्वायर में, ठीक है। प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना था दोस्तों, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2√3, ठीक है। 2√3 होता है, इसका हम लोग दोस्तों वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। वर्ग कर लिए माइनस दोस्तों 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है 1, तो 1 का हम लोग वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आएगा क्या आएगा, 5 का दोस्तों हम लोग 5 लिख देंगे, गुना का गुना, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर दोस्तों 4 का 4 लिख देते हैं और आपका 2 का वर्ग होता है दोस्तों कितना होता है, 2 का वर्ग होता है आप सभी का यहाँ पर 4 और नीचे दोस्तों √3 का वर्ग कीजिएगा, √3 गुना √3 कीजिएगा तो दोस्तों रूट से रूट कर जाएगा और 1 और 3 आपका बाहर निकलता है, यानी कि 1 और 3 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सिर्फ 3, ठीक है। 3 लिख दिए माइनस दोस्तों 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 और माइनस 1 है। तो ये वाला याद रखिए दोस्तों, इसको हम लोग मिटा रहे हैं दोस्तों। यही दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम होता है क्योंकि दोस्तों मोबाइल पे छोटा सा स्क्रीन होता है, इसी पे दोस्तों आपको करके बताना होता है, ठीक है। क्या था दोस्तों, तो 5 गुने 1/4 था और प्लस में था दोस्तों आपका क्या था, तो 4 गुने 4/में दोस्तों आपका 3 था और माइनस 1 था। तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके दोस्तों कितना हो जाएगा 16, 16/3 माइनस दोस्तों 1 है तो 1 लिख देंगे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा तो दोस्तों इसका आएगा 4 और 3 का एलसीएम दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। तो 4 को दोस्तों 12 से भाग दीजिए तो 3 बार में जाएगा तो 5 3 दोस्तों यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस का प्लस लिख देंगे, 3 को दोस्तों 12 से भाग दीजिएगा 4 बार में जाएगा, 16 चौका दोस्तों 64 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस हम लोग लगा देंगे 1 को 12 से भाग दीजिएगा तो 12 का 12 एकम 12, यानी दोस्तों 15 प्लस 64 माइनस 12/12। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखना है, 15 प्लस 64 माइनस 12/12 था, ठीक है। 15 और 64 को जोड़िए तो कितना आएगा, 5 4 9 7 यहाँ पर हो गया, यानी कि 79 माइनस 12/12।
79 को दोस्तों यानी कि 79 को दोस्तों 12 से घटाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया दोस्तों 7 बच गया, और यहाँ पर ये बच गया 6, ठीक है। यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, 67 बट्टे में 12, यानी कि दोस्तों इसका जो निकलेगा आंसर निकलेगा 67 बट्टे में 12, इसका आंसर निकल कर आया। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बढ़ते। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 नंबर की और अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है, और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि बिंदुएं दिया गया दोस्तों ए और बी दिया गया है। ए कितना है, तो ए आपका है दोस्तों यहाँ पर -5 और 7 है, ठीक है। उसी प्रकार से बी दे दिया दोस्तों कितना है, तो -1 और 3 है, और इसके द्वारा बोला है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है दूरी सूत्र, तो ए बी बराबर होता है दोस्तों, दूरी सूत्र हम लोग लिख लें, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। चलिए इतना तो पता है आपको दूरी सूत्र। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला से वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक बार बोलता हूं क्योंकि आपका जो फॉर्मूला से जो वीडियो है दोस्तों आने वाला है, अगर कमेंट कीजिएगा तब आएगा दोस्तों, जिसके कारण आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें दोस्तों काफी मात्रा में नंबर देखने को मिलने वाला है फॉर्मूला से। तो कमेंट कीजिएगा सर फॉर्मूला से वीडियो लाइए तो मैं जरूर लेके आऊंगा। चलिए इसके द्वारा पूछे गए हम लोग दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, ए बी का ए बी लिख देते हैं, यहाँ पर सूत्र फिर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो x2 - x1 का दोस्तों होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पर कहिएगा सर ना x2 पता है ना x1 पता है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो -5 ही ये x1 है और 7 है दोस्तों y1 है। उसी प्रकार से -1 दोस्तों x2 है और 3 दोस्तों आपका है y2 है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बैठा लेते हैं, बस आपका आंसर हाथ में, ठीक है, बराबर अंडर रूट का अंडर रूट लिख देते हैं, ठीक है। x2 कितना है, तो x2 कहिएगा सर -1 है, क्योंकि यहाँ पर x2 -1 है, ठीक है, माइनस का माइनस लिख देते हैं। -5 है दोस्तों, यहाँ पर x1 कितना -5 है, तो माइनस और -5 कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट में प्लस का 5 लिखते हैं, ठीक है, प्लस का 5 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग वर्ग लगाते हैं, तो प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पर 3 है, तो 3 का 3 लिख दिया, माइनस, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी का y1 कितना है, तो y1 यहाँ पर 7 है, तो 7 का 7 लिख दिए, इसका हम लोग वर्ग कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि -1 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 में से 7 गया, -4 का वर्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 4 का वर्ग था प्लस -4 का वर्ग था। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या था, तो यहाँ पर 4 का वर्ग था और प्लस में दोस्तों आपका -4 का वर्ग था, ठीक है, ये था आपका। तो चलिए यहाँ पर 4 का वर्ग होता है 16 और -4 का भी वर्ग होता है 16, क्योंकि माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाता है वर्ग में, ठीक है, क्यूब में आपका माइनस का माइनस नहीं रहेगा। तो 16 जोड़ेंगे दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब 32 को दोस्तों रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, 32 को रूट से बाहर निकाल लीजिए, 32 लिख दीजिए। इसका दोस्तों अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार यहाँ पर 5 जो है दोस्त, यहाँ पर 2 जो है दोस्तों 5 बार आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार आ गया, जिसमें दोस्तों जितना जोड़ा बना उसको बाहर निकालते हैं। 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, तो 2 × 2 यहाँ पर लिख दीजिए, और अंडर रूट में दोस्तों 1 2 बचेगा, 2 लिख दीजिए, 2 दूना हो जाएगा दोस्तों 4, 4 अंडर रूट 2 इसका जो है आंसर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर है 4 अंडर रूट 2। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर का आता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का परिमाप निकाले। अब बहुत सारे बच्चों का अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र ही नहीं पता होगा, इसलिए कह रहे हैं अगर सूत्र नहीं मालूम है तो एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, 1 से लेकर 15 चैप्टर तक ताकि दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्टिव में जितना भी सवाल रहे कम से कम दोस्तों 20 सवाल रहता है ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का सूत्र से रिलेटेड। तो दोस्तों 20 नंबर पक्का करना, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा सर यहाँ पर सूत्र का वीडियो लेकर आइए, ठीक है, जल्दी से लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ की अर्धवृत्त का जो परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, πr + 2r ये अर्धवृत्त का सूत्र होता है, ठीक है, πr + 2r ये दोस्तों अर्धवृत्त का सूत्र होता है। चलिए अब जो प्रश्न में बोला है कि 7 त्रिज्या जो है दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना, तो हमें अभी आपको सूत्र बताएं, क्या बताएं कि πr + 2r ये सूत्र बताए थे। चलिए हम लोग लिखते हैं, पाई का मान 22/7
आर दोस्तों आपका 7 दिया है तो 7 हम लोग लिख देते हैं, और 2 गुने 7 यहाँ पर भी क्योंकि 2 आ रहे तो 2 गुने 7, तो 7 से 7 कट गया दोस्तों। यहाँ पर आप सभी का क्या है 22 दूना दोस्तों आ गया 44, 22 दूना 44 गुने 7, तो 44 को दोस्तों 7 से गुना कीजिए कितना होगा, चलिए हम लोग करते हैं 44 गुने 7 क्या हो जाएगा 7 चौके दोस्तों 28 होगा, 2 हाथ में बचेगा, 7 चौका 28 2 30 यानी कि 308 इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो, ठीक है 308 निकल के आ गया है राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर की ओर। और अभी तक दोस्तों जो भी सपोर्ट नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार कम से कम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप जो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो वो भी कर लीजिएगा। 5 नंबर का था यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी इसमें भी आपको एक सूत्र याद होना चाहिए तभी आपको बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना भी प्रश्न है दोस्तों सूत्र के माध्यम से ही बनता है, क्योंकि मैथ में सूत्र याद है तो मैथ बन जाएगा, नहीं है तो नहीं याद है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सूत्र बताता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों, खास करके ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो सूत्र लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3 माध्यक बराबर होता है, ठीक है 3 माध्यक बराबर में होता है बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ठीक है 2 माध्य, ये सूत्र होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए और 1 नंबर को ऑब्जेक्टिव में पक्का कर लीजिए, ठीक है। और यहां से मैं आपको इस सूत्र के माध्यम से ये वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। चलिए बस इतना ही सूत्र याद था आपको और इसी के आधार पर यह प्रश्न बनने वाला। 3 माध्यक तो माध्यिका यानी कि माध्य बोले या माध्यिका बोले, ठीक है माध्यक या माध्यिका। माध्यिका दोस्तों आपका यहाँ पर कितना है, माध्यिका आपका है 50 तो 50 लिख देते हैं। बहुलक दोस्तों निकालना तो बहुलक का दोस्तों हम लोग इस प्रकार से बहुलक ही रहने देते हैं, ठीक है बहुलक का बहुलक लिख देते हैं, ठीक है प्लस का प्लस। और दोस्तों 2 माध्य होता है, 2 माध्य कितना है तो 60 है तो 60 लिख दिए। यहाँ पर 50 को दोस्तों 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 150 होगा, बराबर में दोस्तों बहुलक हो जाएगा, ठीक है बहुलक यहाँ पर इस तरह से लिखना है। और आप सभी का 60 को दोस्तों 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 150 और 150 यहाँ पर लिख दीजिए और बराबर में बहुलक प्लस 120। तो आप दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं तो 150 दोस्तों और 120 दोस्तों उधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा 120, बराबर में दोस्तों आपका बहुलक का बहुलक हम लोग लिख देते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 150 में से 120 गया तो दोस्तों 30, यानी कि जो बहुलक आया दोस्तों ये 30 आया, ठीक है बहुलक आपका 30 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको आंसर को बनाना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर को, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का था दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। और ये दोस्तों 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आपको रहने वाला, ठीक है एमसीक्यू प्रश्न में रहने वाला, देख लीजिएगा 2023 का बोर्ड एग्जाम दिएगा तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये आपका 1 है और अल्फा बीटा भी दोस्तों ये आपका 1 है। और यहाँ पर सबसे पहले द्विघात समीकरण आपका सूत्र याद होना चाहिए, होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बगल में दोस्तों एक्स और बराबर में यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या होता है द्विघात समीकरण का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0, ठीक है। ये समीकरण है लेकिन आंसर जो है दोस्तों ये आपको द्विघात बहुपद में लाना है, ठीक है ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब द्विघात बहुपद निकलेगा तो बराबर में 0 को हटा दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का दोस्तों एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा 1 था। अगर दोस्तों 1 था तो 1 को दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 1 को गुना 1 से करते हैं तो क्या होगा 1x होगा। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं सिर्फ x लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x का आगे क्या रहता है 1 रहता है, यानी कि x यहाँ पर हो गया, ठीक है प्लस अल्फा बीटा कितना दोस्तों वो भी आपका 1 है तो 1 हम लोग लिख दिया बराबर में 0। ये तो रहा आपका समीकरण अगर बहुपद निकालना, तो इसलिए जो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आपका बहुपद हो गया। इस प्रकार से आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 को प्रश्न देखे हम, बढ़ते 7 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों आप सभी का सेक्शन ए का ये लास्ट प्रश्न, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी आपका चलेगा। तो कहता है 7 नंबर की 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। काफी ज्यादा दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और एक बात दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ सूत्र के माध्यम से, ठीक है सूत्र नहीं दोस्तों मैं सिंपल सा एक प्रश्न पूछता हूँ
कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 3 बार बोले हैं दोस्तों, और अगर जिसका उत्तर नहीं आया है तो दोस्तों वो समझ लिए बोर्ड एग्जाम का तैयारी बेकार कर रहा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा जो बोले हैं उसका आंसर, ठीक है। तो कहता है दोस्तों 7 नंबर के 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो काफी ज्यादा वेरी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसके द्वारा दोस्तों पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका, तो 21 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए, आर आपका 21 सेंटीमीटर है, और जो के यहाँ पर थीटा का जो मान है दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और पूछता है क्या कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का दोस्तों एक सूत्र होता है, तो सूत्र आपको याद है, नहीं याद है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाप का लंबाई अलग होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो है दोस्तों सूत्र अलग होता है। तो दोस्तों क्या होता है सूत्र, मैं आपको बताता हूँ। चाप की लंबाई का सूत्र होता है दोस्तों थीटा बट्टे में 360, ठीक है, थीटा बट्टे में 360 2 गुने पाई आर। अब दोस्तों बहुत बच्चों को ये सूत्र भी नहीं याद होगा, और नहीं याद होगा दोस्तों और एग्जाम में ये वाला प्रश्न है तो कैसे बनाइएगा, बोलेगा सर नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि सूत्र से वीडियो चाहिए, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान जो है को रखते हैं, थीटा कितना है 60 है, तो 60 हम लोग रखते हैं, बट्टे में 360 को 360 हम लोग लिख दिए, गुने 2 का 2 लिख दीजिए, 22/7 पाई का मान, और आर दोस्तों आपका 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए। तो 7 से काटेगा ये 3 बार में चला जाएगा, और दोस्तों ये आपका 60 को यहाँ पर 360 से काटेगा तो ये 6 बार में चला जाएगा, तो 2 से 3 बार में ये भी चला जाएगा, 3 से 3 ये भी चला जाएगा, और आंसर सिर्फ आएगा 22। यानी कि हम लोग अभी देखें कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के चाप की जो लंबाई निकला ये 22 सेंटीमीटर निकला, 22 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और अगर दोस्तों मुझे इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सपोर्ट मिलता है, तो दोस्तों अगर आपको पार्ट 2 में दोस्तों अगर सेक्शन सी का वीडियो चाहिए, ठीक है, सेक्शन बी और सी का वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए सेक्शन सी, और यहाँ पर सेक्शन सी और बी और सी का मैं दोस्तों जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों इसके लिए सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे इस तरह और नए वीडियो में।